हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है डेली रूटीन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ जानकारी जो घरेलू होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं और जो आपके डेली रूटीन में आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी मैं इसलिए आपको देती हूँ कि अगर आप इन नुस्खों को अपनाएंगे तो बहुत हद तक के आपके जीवन शैली स्वस्थ होगी, रोग मुक्त होगी और आप एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और दवाइयाँ बहुत हद तक आपके जीवन से कम हो जाएंगी। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो आपको एसिडिटी को दूर करने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि बेवजह और बिना सलाह की दवाओं से नहीं बल्कि इन 5 घरेलू उपायों से आप अपनी एसिडिटी को दूर कर सकते हैं और इनका लगातार इस्तेमाल करके हमेशा हमेशा के लिए एसिडिटी को बाय बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जिससे आप में से कई लोग परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों में कुछ तला भुना खा लेने से एसिडिटी हो जाती है। उसे हालांकि एसिडिटी एक आम समस्या है, लेकिन इसमें पेट में गंभीर दर्द, जलन, पेट फूलना और हिचकी आने जैसे लक्षण होते हैं। और कभी कभी जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग उल्टी भी करते हैं। अक्सर आप क्या करते हैं, जब आपको एसिडिटी होती है तो जल्दी से दवा ले लेते हैं, इनो का सेवन करते हैं। लेकिन आप इसके बजाय अगर कुछ प्राकृतिक तरीकों से एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है। और ये प्राकृतिक तरीके आपकी रसोई में ही छिपे होते हैं, लेकिन ज्ञान न होने की वजह से हमें इस बारे में पता नहीं होता है। बल्कि ये जो आपकी रसोई में जो चीज़ें हैं ये आपको केवल एसिडिटी को ही दूर करेंगी। एसिडिटी को ही दूर करने के साथ साथ आपको हार्ट बर्न से भी राहत दिलाएंगी, बल्कि आपके पेट को भी स्वस्थ रखने में बढ़ावा देंगी। तो आइए जानते हैं यहाँ पे एसिडिटी के कुछ घरेलू उपाय। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका बताऊंगी। केला एक ऐसा फल होता है जो हर मौसम में और हर घर में ज़्यादातर मिलता है। जब कभी आपको एसिडिटी हो आप केला खाएं, क्योंकि केले में हाई फाइबर होने की वजह से ये आंत और पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। ये पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है और पेट में बलगम के उत्पादन को बढ़ाते हैं जो एक्स्ट्रा एसिड गठन को रोकता है। यही नहीं, केला खाने से आपको एसिडिटी से राहत पाने में बहुत मदद मिलेगी। सेकंड जो मैं आपको बताऊंगी, छाछ। आपने बुजुर्गों को छाछ पीने के फायदे सुने होंगे। बुजुर्ग लोग हमेशा क्या करते थे, खाने के बाद छाछ या दही का सेवन करते थे। सचमुच छाछ आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और गर्मियों में ये ज़्यादा फायदा करती है। ये गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने से लेकर लू या हीट स्ट्रोक और एसिडिटी से बचाने में बहुत मददगार है। छाछ में फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड होता है जो पेट में अम्लता को बेअसर करता है, यानी कि आपके जो पेट में एसिड बनता है उसके असर को कम करता है। तो लैक्टिक एसिड आपके पेट या सीने की जलन को कम करने और एसिडिटी में राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें प्रोबायोटिक गुण हैं जिसकी वजह से ये पाचन को सुचारू रखने में भी आपकी मदद करता है। इसलिए आप एसिडिटी से बचने के लिए 1 गिलास ठंडी छाछ अवश्य पिया करें। तीसरा जो आपको मैं बहुत आसान नुस्खा बताऊंगी वो ये है कि सौंफ का सेवन। सौंफ के बीज में एनेथोल नामक एक यौगिक होता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, आप मोस्टली देखते होंगे जब आप बाहर किसी होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ बिल के साथ में सौंफ और मिश्री दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि सौंफ जो होता है वो पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से ठीक रखता है और हमें एसिडिटी बनने से रोकता है। और ये ब्लोटिंग और पेट की ऐंठन को भी दूर करता है, क्योंकि सौंफ में जो एंटी अल्सर गुण भी होते हैं, इसलिए ये पेट की समस्याओं जैसे कि आपके कब्ज बन रहा है और एसिडिटी बनती है, इससे राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। सौंफ अपच, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स से निपटने के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करती है। तो खाना खाने के बाद आप 1 से 2 चम्मच सौंफ का सेवन ज़रूर करिए और इस चीज़ को अपनी आदत में ही शामिल करिए। चौथा नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स वो ये है कि तुलसी और पुदीने की पत्तियां। अब हमारे यहाँ गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, आपको पुदीना आराम से मिल जाएगा और तुलसी मोस्टली लोगों के घरों में ही
लगी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी आप एसिडिटी की समस्या से निपटने के लिए घर में लगाई तुलसी या फिर पुदीने के पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। यह आपके पेट को अधिक बलगम उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है, जो बदले में एसिडिटी के कारण होने वाली सीने में जलन और मतली से राहत देने में मदद करता है। आप एसिडिटी के लिए 2 से 3 तुलसी के पत्तों को चबाएं। इसके अलावा पुदीना भी जलन और दर्द को कम करने और पाचन में सहायक है, इसलिए आप पुदीने की कुछ पत्तियों को उबालकर या फिर पानी में काट कर डाल दें और फिर कुछ देर के बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो 1-2 बर्फ आइस क्यूब डाल के उस पानी को आप पी लें। ऐसा करने से आपको एसिडिटी में, मतली में, पेट की समस्याओं में बहुत हद तक आराम मिलेगा। लास्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि गर्मियों में अनानास जो होता है बहुत फ़ायदा करता है, और अनानास जो होता है एसिडिटी और हार्ट बर्न से राहत के लिए एक बहुत अच्छा प्राकृतिक उपचार है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको तला भुना या मसालेदार खाने से एसिडिटी या पेट में जलन हो रही है तो 1 गिलास अनानास का जूस पिएं। अनानास का जूस हाई बीपी और हार्ट बर्न को कम करने और एसिडिटी से निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अनानास में ब्रोमेलैन होता है जो एक एंजाइम है, यह आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और गंभीर एसिड रिफ्लक्स को रोकने का काम करता है। इसके अलावा आप एसिडिटी से राहत पाने के लिए लौंग, लहसुन या फिर अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी के थोड़े थोड़े टुकड़े अगर आप चबा के चूसें तो ये आपके पाचन को बढ़ावा देंगे और एसिडिटी को दूर करने के साथ और भी कई फायदों से ये तरीके भरपूर है। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, इसमें से आपको जो भी आसान लगे, जो भी आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, सेवन करिए और रेगुलर इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करिए ताकि आपकी दवाइयाँ आपसे दूर हों और आप प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त और दवा मुक्त बना सकें। तो अगर ये जानकारी मेरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी ही जानकारी भरी छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको भी ज्ञान बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।